सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग स्पर्श कक्षा 10वीं की पुस्तक से तो पाठ का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे, जिसके रचयिता वीरेंद्र लंगोवाल जी हैं, जिन्होंने बताया है कि तोप में कितनी भी शक्तिशाली हो परंतु एक दिन उसका मुख बंद हो ही जाना है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमें जो हमारी पुरानी गलतियां हैं उन्हें फिर भविष्य में हम ना करें। यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ सिर्फ व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे करके हम उसके गुलाम बन गए, उसने हमें अपना गुलाम बना लिया। तो पुरानी जो गलतियां हैं उसे हमें नहीं दोहराना है, इसकी तरफ सचेत किया हुआ है और बताया कोई कितना भी शक्तिशाली होता है किसी न किसी दिन उसका मुख बंद हो ही जाना है, अर्थात उसकी शक्ति का ह्रास हो ही जाना है, उसकी शक्ति कम हो ही जानी है। इसलिए हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो आइए देखें कविता को। कविता का काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। इसमें सहज आम बोलचाल की भाषा प्रयोग की गई है। अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर उदाहरण है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कविता। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तो इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो देखें प्रस्तुत पंक्तियों में वीरेंद्र लंगोवाल जी ने बताया है कि जिस तरीके से कंपनी बाग हमें विरासत में मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यह 1857 के समय जो अंग्रेजों द्वारा युद्ध किया गया, अंग्रेजों ने जिस तोप का प्रयोग किया वह हमें सौंप करके चले गए। 1857 की क्रांति में जिस तोप का प्रयोग किया अंग्रेजों ने, जिसने हमारे बड़े सारे वीरों को, बड़े सारे सुरमाओं को मौत के घाट उतार दिया था, उस तोप को वो सौंप करके हमें चले गए हैं। तो देखिए कंपनी बाग के मुहाने पर धर मतलब रखी गई है। यह 1857 की तोप, 1857 की क्रांति में जिस तोप ने हमारे भारतीय सैनिकों को, भारतीय वीर सेनानियों को मृत्यु के घाट उतार दिया था, उस तोप को कंपनी बाग के मुहाने पर रखा गया है, अर्थात कंपनी बाग के द्वार पर रखा गया है। इसकी होती है बड़ी संभाल और इसकी बड़ी संभाल की जाती है। कैसे? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जिस तरीके से कंपनी बाग को हम लोग संभाल कर उसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस तोप की भी सुरक्षा और संरक्षा की जा रही है। और कैसे? साल में चमकाई जाती है 2 बार, और यह तोप साल में 2 बार चमकाई जाती है। एक तो बता रहे हैं 15 अगस्त के समय और दूसरा 26 जनवरी के समय, अर्थात गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर। यह जो तोप है उस दिन अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती है, फिर वैसे ही जैसे अवस्था उसकी थी वैसे ही पड़ी रहती है। अब बता रहे हैं कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी अर्थात घूमने के लिए आने वाले पर्यटक। उस तोप को देखने के लिए कंपनी बाग में बहुत सारे सुबह शाम सैलानी आते हैं, बहुत सारे दर्शक आते हैं। आगे कह रहे हैं उन्हें बताती है यह तो कि मैं जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कह रहे हैं कि वह तोप ऐसा प्रतीत होता है कि मुहाने पे जो रखी है, द्वार पर जो रखी है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वह बता रही हो कि उन्हें बताती है तो कि जबर उड़ा दिए, मैं बहुत जबर थी, अर्थात बहुत शक्तिशाली थी, मैं बहुत शक्तिशाली थी और उड़ा दिए थे मैंने, और मैंने लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। किसे? अच्छे सूरमाओं की, जो अच्छे सूरमा थे, जो अच्छे वीर थे, वीर सैनिक थे भारतीय, उनको मैंने मौत के घाट उतार दिया था। और कब? अपने जमाने में, जब मेरा जमाना था, अर्थात 1857 के समय जब वह ताकतवर हुआ करती थी, शक्तिशाली हुआ करती थी, उसके सामने बड़े बड़े वीर सैनिक नहीं टिक पाए और उनको उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। आगे कह रहे हैं अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। लेकिन अपने जमाने में वह शक्तिशाली थी, लेकिन अब क्या स्थिति बन रही है उसकी? बता रहे हैं कि अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर फारिग हो, अब उस तोप पर छोटे छोटे बच्चे जाकर के बैठ रहे हैं, उसकी घुड़सवारी कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। और जब उनसे फारिग होती है, जब उनसे कह सकते हैं कि मौका मिलता है, जब छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी करने के पश्चात
उसे छोड़ देते हैं, तोप को स्वतंत्र कर देते हैं, तब क्या होता है, उसके ऊपर बैठकर चिड़िया अक्सर करती हैं गपशप। तो जैसे ही छोटे छोटे बच्चे उस तोप को मुक्त करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उस तोप से उतर के कहीं और खेलने जाते हैं, तब तक चिड़िया आ जाती हैं और उसके ऊपर बैठकर चिड़िया करती हैं गपशप, बातचीत करती है। ऐसा प्रतीत होता है जब कई सारी चिड़िया उस पर बैठी हुई होती हैं तो कह रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि चिड़िया आपस में बात कर रही हो, गपशप कर रही हो, बातें करने के लिए मेरी इस तोप पर बैठी हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो एक जमाने में शोरमा हुआ करती थी, बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, और एक समय उसका ऐसा आ गया कि बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है, बच्चे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चिड़िया आकर के उस पर बैठ रही हैं। आगे कह रहे हैं, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। कह रहे गौरैया जो होती हैं वो क्या करती हैं, शैतानी इतना ही नहीं, बैठ करके बातें तो करती हैं, कभी कभी मेरे मुंह के अंदर भी वो चली जाती हैं, उस तोप के अंदर भी चली जा रही हैं, अर्थात इतनी ज्यादा शैतानी कर रही हैं। और उस जमाने में जब वो शक्तिशाली थी तब क्या करती थी कि उसके सामने ऐसे बड़े बड़े सैनिक नहीं टिकते थे, लेकिन आज उसकी ऐसी स्थिति बन गई है कि बिल्कुल वह कह सकते हैं कि शक्तिहीन हो गई है और चिड़िया उस पर बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आगे बताने वे बताती है कि किस की दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। आखिर में बता रहे हैं कि वो चिड़िया जब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उसको देख करके कवि कह रहा है कि आखिर कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली कोई तोप क्यों ना हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका क्षय अवश्य, या वह एक दिन कमजोर अवश्य हो जाता है। तो हमें सचेत किया है वीरेंद्र जी ने कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हम बेशक शक्तिशाली हों, एक दिन उसका कह सकते हैं शक्ति कमजोर पड़ जाती है। दूसरे जो हमारे पूर्वजों ने ये भूल की थी कि 1857 की क्रांति में धीरे धीरे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने पहले अपने यहाँ व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया और धीरे धीरे उसने हमारे ऊपर शासन कर लिया। तो आगे से हम सचेत रहें कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि कोई भी विदेशी कंपनी या कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे भारत को फिर से गुलाम बना सके। तो ये इस पाठ की व्याख्या रही। आशा करता हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी।